यू डाइस प्लस में नए शिक्षक को कैसे ऐड करें, अर्थात जिस शिक्षक ने आपके विद्यालय में पहली बार कार्यभार ग्रहण किया है, यानी कि ज्वाइनिंग ली है, या उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपके विद्यालय में है, तो आप उनको ऐड कैसे करें। अन्य विद्यालय से आए हुए यानी कि ट्रांसफर के द्वारा आए हुए शिक्षक को तो आप इंपोर्ट के माध्यम से ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन नए शिक्षक को कैसे ऐड करें, इसी पर यह वीडियो है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने किसी ब्राउज़र पे चले जाइए, चाहे आप गूगल क्रोम पे चले जाइए, चाहे अन्य किसी भी ब्राउज़र पे चले जाइए, और यहाँ पर जाके गूगल में आप टाइप कर दीजिए यूडाइस प्लस। इसे टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें फर्स्ट वाला लिंक है, फर्स्ट वाले लिंक के यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यूडाइस कोड एंटर कर चुका हूँ, पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यूडाइस कोड, अब यहाँ पे हमने कैप्चर टाइप करना है, तो क्या, और फिर हमने इसको कर दिया लॉगिन। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें ये देखने को मिल रहे हैं। 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरा है टीचर, और थर्ड है स्टूडेंट। तो यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आप ये डाटा कैप्चर फॉर्मेट है 1.1 से लेकर के 2.28 तक, यहाँ पे पॉइंट वाइज आप इसको एंटर कर सकते हैं। एक एक चीज करके सबको कंप्लीट करना है, जैसे आप हर साल करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये 1.37 से 1.52 वाला ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। आप ऐसे क्लिक कर देंगे और क्लिक करके फिर आप ये सारी चीज़ें यस नो जो भी आपसे रिलेटेड है आप उसको भरते जाएंगे, और भरते हुए इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते लास्ट का जो पॉइंट है ये 2.28 तक इसको भर करके आप इसमें इसको सबमिट कर देंगे। तो इसके लिए एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश के बजाय इसको अगर आप हिंदी में कर देंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और आपके सामने सारा डाटा जो है ये हिंदी में आ जाएगा। आप इसको अच्छे प्रकार से समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और फिर उसको आप यहाँ पर जो भी ज़रूरी डिटेल्स मांगी गई है आप उसको आसानी से भर सकते हैं, और आगे बढ़े करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इस पर जा सकते हैं। तो ये तो बात थी स्कूल डैशबोर्ड की, यानी कि DCF, डाटा कैप्चर फॉर्मेट की। तो जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट इस प्रकार से भरेंगे, ठीक है, और भरने के बाद लास्ट में उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन पे, टीचर डाटा पे, टीचर का। तो यहाँ पे टीचर वाले पे क्लिक करके हम टीचर का डाटा यहाँ पे फिल करेंगे, और तीसरा ऑप्शन आता है स्टूडेंट का। तो आशा कि आपने सब कुछ भर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे बात आती है जो हमारा मेन मुख्य टॉपिक आज का, वो है टीचर। टीचर पे जैसे हम क्लिक करेंगे फिर से इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, और इस ऑप्शन पे हम इसको ये सारी चीज़ें जरूरी चीज़ें फिल करके हम इसको लॉगिन कर देंगे। तो इस प्रकार से पेज यहाँ पे ओपन हो गया है, और हम इस पर कहीं पर भी क्लिक कर दे, चाहे यहाँ पे कर दे चाहे यहाँ पे, बात एक ही है, और ये वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं ये सारी एंट्री ऑलरेडी कर चुका हूँ, हमारे यहाँ 7 टीचर थे, एक टीचर का ट्रांसफर हो गया तो हमने उनको यहाँ से लेफ्ट कर दिया है, और वो हमारी इस वाली लिस्ट पे मिलेंगे हमें, जिनको हमने डिलीट या लेफ्ट कर दिया वो टीचर ड्रॉप बॉक्स में दिखाई देंगे। लेकिन अभी हमारे पास उपलब्ध है 6 टीचर। तो पहले मैं एक एक करके बात बताता हूँ। यहाँ पे जो कुछ टैब है, इन टैब का यूज कब करना है, जब हम यहाँ पर जा करके यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर देंगे। तो इम्पोर्ट टीचर का मतलब होता है कि यहाँ पे वो टीचर हैं जो अन्य विद्यालय से आपके विद्यालय में ट्रांसफर होकर के आए हैं, तो उनको सर्च करने के लिए आपने इम्पोर्ट टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप उनका नेशनल कोड एंटर करेंगे, और नेशनल कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करके इसको गो करेंगे, तो यहाँ पे उनकी डिटेल शो कर देगी, जिनको जो दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय में ट्रांसफर होकर आए हैं। फिर आप उनको इंपोर्ट कर देंगे तो आपके टीचर्स की लिस्ट पे शो होने लगेंगे। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे टीचर ड्रॉप बॉक्स। टीचर ड्रॉप बॉक्स में वे टीचर आएंगे कि जिनको आपने क्या किया है, आपने इससे डिलीट कर दिया है, या आपके यहाँ से जो जा चुके थे। जैसे इसके लिए हमें सर्च करना सबसे पहले स्टेट जो भी आपका स्टेट होगा, आप अपनी स्टेट को यहाँ पे सीधे आकर के उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास व्यू डैशबोर्ड से यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक एक स्टेप करके सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक होगा आप इसमें सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद है स्कूल। तो अगर आपको यू डैशबोर्ड याद है तो आप डायरेक्ट यू डैशबोर्ड टाइप कर दीजिए।
और इस प्रकार से आपके विद्यालय का नाम शो करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इनका ट्रांसफर हुआ था, इनके नेशनल कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक, ये कर दिया हमने कॉपी। अब हम जाते हैं यहाँ पे बैक पे। अब जैसे इंपोर्ट टीचर वाले ऑप्शन पे गए हम। अब हमने यहाँ पे नेशनल कोड उनका कॉपी किया था, तो उसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी डेट ऑफ बर्थ भी पता होनी चाहिए उनकी। क्या है, टीचर्स की यहाँ पे डिटेल दी गई है, जैसे हमारे यहाँ 6 है, हमने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ के सारे टीचर्स का डाटा शो हो रहा है। और पहले यहाँ पे कहीं पे भी ऐड का ऑप्शन नहीं था, अब इस ऑप्शन को यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है। ये यहाँ पर आपको साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, इसके अंतर्गत यानी कि आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ऐड न्यू टीचर्स, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर से आप यहाँ पर एक एक करके अपने सारे टीचर्स की डिटेल, ये उनके लिए है कि जो टीचर आपके यहाँ ज्वाइनिंग आपके ही विद्यालय में हुई है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट या फर्स्ट ज्वाइनिंग आपके ही विद्यालय में हुई है। लेकिन जहां तक बात आती है उन टीचर्स की कि जो टीचर ट्रांसफर होकर के आपके विद्यालय में आए हैं, उनके लिए आपने इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर के उनको इंपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे एक एक डिटेल उनकी फिल कर देंगे और एक एक डिटेल फिल करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार जो नए टीचर है उनकी डिटेल आपके प्रोफाइल में, आपके विद्यालय के यूडाइस में एंटर हो जाएगी। तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे ऐड न्यू टीचर करना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के मामले में। तो यहाँ पे हम जो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है। फिर हम यहाँ पे उत्तराखंड वाले पे जो भी आपका स्टेट होगा उसको यहाँ पे शो कर देगा। फिर इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे फिर से आप कैप्चा टाइप करेंगे और कैप्चा टाइप करने के बाद आप इसको फिर से लॉग इन कर देंगे शैक्षिक सत्र के लिए। और ये गत वर्ष का शैक्षिक सत्र के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट ईयर की। तो आशा आपने इस पे काम कर दिया होगा। तो इसमें जाएंगे हम, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी ऐड न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट के मामले में इनकी अभी ये सोच है कि जितने भी बच्चे हैं वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड होंगे। ठीक है, पिछली क्लास से प्रमोट होंगे, तो इसलिए ये यूकेजी एलकेजी या फर्स्ट क्लास में ऐड का ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी क्लासेस में ये ऐड का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज देखने को ये मिल रही है कि जो आरटीई है, आरटीई कहता है कि 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से क्लास में डायरेक्ट दाखिला मिल सकता है। अर्थात कोई बच्चा यदि 10 साल का है तो वो 5वीं में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, यदि उसको थोड़ा बहुत वहां तक का कुछ नॉलेज है तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, किसी कारणवश स्कूल पे नहीं जाते हैं और अपनी एज के अकॉर्डिंग, जैसे 5 साल का है, सॉरी जैसे 10 साल का है तो 5वीं में होगा, 11 साल का तो 6th में, 12 का 7th में, 13 का 8th में। ठीक है, तो अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चा 8th क्लास तक एडमिशन पा सकता है आरटीई के तहत। यदि ऐसा कोई बच्चा सीधे 6th में, 7th में, 8th में या 5th में आ गया तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे? तो उसके लिए अभी इन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाया है। आशा है कि 1-2 दिन में ये उस ऑप्शन को भी इस पे यहीं कहीं पर जो टैब है यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट का ये टैब यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।